फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंदू आर्ट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टीजीटी पीजीटी आर्ट विषय पर 50 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण संकलन लेकर के आया हूं और मुझे उम्मीद है कि ये 50 प्रश्नों का पिटारा आपकी परीक्षाओं को तोड़ेगा, फोड़ेगा और आपको सफलता के मार्ग पर ले जाने का अथक प्रयास करेगा। तो दोस्तों, आइए समय को नष्ट ना करते हुए हम वीडियो को आरंभ करते हैं। इस वीडियो को बड़ी ही सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, याद करिएगा और हो सके तो इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माय वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्ट्स किसके शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला मुख्य रूप से राजस्थानी वास्तुकला से प्रभावित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आदर्शों में से एक नाम है जो अभिव्यक्तिवाद के उद्भव का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छंदतावाद। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कला एक महत्वपूर्ण रूप है? क्लाइव वेल ने क्या कहा कि कला एक महत्वपूर्ण रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण सम्राट कनिष्क किस संग्रहालय में पर्दाफाश हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण सम्राट कनिष्क से संबंधित जो मूर्तियां वगैरह हैं वो कहाँ पे रखा गया? पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में। आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वह है बंगाल गजट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? कॉपीराइट एक्ट 1957 में लागू हुआ था, अर्थात 1957 में कॉपीराइट एक्ट आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, पदोन्नति सभी को छोड़ करके प्रेरक संचार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष? हाँ, पदोन्नति सभी को छोड़कर प्रेरक संचार है। एक प्रतियोगिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रतियोगिता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, एक फायदा प्रचार विज्ञापन पर हो सकता है? विश्वसनीयता। दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है ये। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रवीर गुप्ता द्वारा चित्रित द रिवर नामक पेंटिंग का माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम क्या? आयरन ऑक्साइड और एक्रेलिक रंग। अर्थात द रिवर पेंटिंग का जो माध्यम है आयरन ऑक्साइड और एक्रेलिक रंग है और इसके चित्रित करता है प्रवीर गुप्ता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जलियांवाला बाग प्रतीक आज़ादी के लिए आगरा के चित्रकार का नाम बताइए। अर्थात जलियांवाला बाग प्रतीक आज़ादी पर जिसने चित्र बनाए थे वे थे आपके प्राणनाथ मांगो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए रजा लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है? तो रजा लाइब्रेरी आपकी जो है रामपुर में स्थित है। रजा लाइब्रेरी रामपुर में। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र में स्याही में स्प्लैश फ्रंट पेज किसने चित्रित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, MF हुसैन। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे पहले रॉकेट वास्तुकला का प्रमाण पाया गया था लोमर्स ऋषि की गुफाओं में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोथल और कालीबंगा दोनों हैं गुजरात में स्थित है, पूर्व मौर्य स्थल है में पिछले प्रवेश के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी, यानी हड़प्पा। कालीबंगा और लोथल दोनों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
मूर्तिकला जापानी युद्ध भगवान द्वारा बनाई गई है जिसके चित्रकर्ता जिसके मूर्तिकार एडुआर्डो पाउलोजी है। प्रश्न संख्या 16। देवी प्रसाद राय चौधरी में पढ़ाया करते थे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग छवियों में पुनः पेश किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल समान, बिल्कुल समान। चलिए प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंट मेकिंग से संबंधित इन तत्वों में से एक का नाम है। प्रिंट मेकिंग से संबंधित निम्नलिखित में से इन तत्वों का नाम है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर हो जाएगा इसका नक्काशी, प्रिंट मेकिंग नक्काशी से। अगला प्रश्न है बुल फाइट श्रृंखला में पिकासो का इस्तेमाल किया गया था। बुल फाइट श्रृंखला, ऑफसेट लिथोग्राफी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामग्री एस्फाल्टम के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलतार। एस्फाल्टम को हम कोलतार के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एस्फाल्टम क्या है? तो वह कोलतार है, अर्थात कोलतार को एस्फाल्टम भी कहते हैं। चलिए ये अभिकथन और कारण जैसे प्रश्न जिन इनमें से इनका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंजीर की मूर्तियों में बनावट सतह के संदेश संवेदना है, तो मूर्तिकारों ने मूर्तियों को अलग तरह से बनाने के लिए एक नई तकनीक ही पाई थी। इसका राइट आंसर हो जाए ए सही है और आंशिक रूप से सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। खुदरा विज्ञापन स्थानीय रूप से उन्मुख है, और कारण क्या? खुदरा विज्ञापन उपभोक्ताओं को सीधे वस्तुओं और सेवाओं को बेचने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात ए और आर दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड नाम शब्द प्रतिक्रिया डिजाइनों का संयोजन करता है। ब्रांडिंग एवं उत्पाद को अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों से अलग करने में मदद करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान बनाया गया स्मारक मजबूत, विशाल लेकिन सरल है, क्योंकि उनके समय में कारीगरों की कमी थी और पूर्ववर्ती गलतियों के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सी होगा, अर्थात ए और आर दोनों सही है। वहीं पर हम बात करें प्रश्न संख्या 17 का, तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। द राइट आंसर विल बी बी ऑफ दिस क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या अगर हम 29 की बात करें, तो हमजा नामा का चित्रण 12 संस्करणों में घटनाओं, व्यापक हैंडलिंग एवं उज्ज्वल अभिरंजक का एक नाटकीय उपचार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए है। कथन भी सही है और कारण भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31। पुनर्जागरण के कलाकारों के सही कालानुक्रमिक चयन करें, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बॉटलिचेली, डोनाटो, ब्रोंटो, लियोनार्डो दा विंची, मासिओके या मैसाचो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। ओरिशन मंदिर के सही कालक्रम को बताइए। परशुराम देवताल लिंगराज। ऑप्शन संख्या हो जाएगी सी, परमेश्वरम लिंगराज, बैताल सिंह कंगलेश्वर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रयुक्त सामग्री के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। फ्रेम, एक्सपोजिंग टेबल, प्रिंटिंग टेबल, निचोड़। चलिए अगले प्रश्न की तरफ।
ग्राहक को प्रभावित करने वाले कारक सही क्रम में है। एजेंसी सब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36। अधिकतम विचार करने की क्षमता के क्रम में सही क्रम का चयन करें। तो इसका राइट आंसर आँख कान गंध हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चरणों का सही अनुक्रम का चयन करें। नक्काशी, मार्कर, ड्राइंग फिनिशिंग, नक्काशी एंड ड्राइंग, मार्केट, नेवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने संबंधित दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रतीकात्मक मिलान। इसका हो जाएगा राइट आंसर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 का भी वही रुतबा है। कुछ होगा तो हम लोगों का नुकसान होगा। ये हाँ तो हेलो हाँ देखिए निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित प्रश्नों का चलिए प्रश्न संख्या 44 की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ है कुछ प्रमुख कलाकार और दूसरी तरफ उनसे संबंधित माध्यम, जैसे जगमोहन चोपड़ा, एक्वाटिंट, प्रयाग झा झिल्लर, छाप के चित्र, एंड अस्तरकर कोलोग्राफी, एंड पलायनी अप्पन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 46। प्रदोष दास गुप्ता, एडगर डेगास, कॉन्स्टेंटाइन ब्रागोसी, राघव कनेरिया। अब दूसरी तरफ अंतरिक्ष में बर्ड बुल, छोटे 14 वर्षीय डांसर, बंधन में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 47। डोनेट आइस एंड पोलियो नाउ, शाकाहारी बने, अतिदेव तथा मेनका गांधी, आमिर खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक पहले का दूसरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पेंटिंग माध्यम के साथ निम्नलिखित शब्दों का मिलान करें। लाइट टू डार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण आई होगी, और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं अथक प्रयास करता हूँ, बहुत ही मजबूती प्रदान करता हूँ, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अति सुंदर हो, अच्छी हो। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जिस भाई बंधुओं ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो आज ही और अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।